बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खौफनाक, हर एतबार से किसी भी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तरफ ये जो जाली हुक्मरान है, जाली निज़ाम है, एक तरफ पैगामात भिजवा रहे हैं, मुआफ़िया मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करें, सुलह कर लें, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा नहीं करेंगे, बस आप भी भूल जाएं, हम भी भूल जाते हैं। इस तरह के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब वज़रा जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस, कौमी असम्बली पार्लिमान के फ्लोर पे यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि नहीं जनाब, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। ये तो जो कुछ भी हो रहा है ये तो फौजी क़यादत की तरफ से हो रहा है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा है, हम तो मजबूर हैं, हम तो आपके हैं। और ये पैगामात सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं पहुंचाए जा रहे, उनसे मिन्नत समाजत उनकी नहीं की जा रही, माफिया उनसे नहीं सिर्फ मांगी जा रही, बल्कि ऑनरेबल जजेस से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी भिजवाए जा रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल आपको चाहते हैं, आप ही चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन दूसरी जानिब मुनाफिकत की आला तरीन मिसाल है और ये समझते हैं कि शायद सारे का सारा ज़माना बेवकूफ़ है और वो समझता नहीं है। अब मामला क्या है, 3-4 खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। और फिर एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है, इमरान खान साहब के साथ जेल में किसने राब्ता किया और वो आला तरीन था, वो कोई नत्थू खैरा नहीं था, वो कोई नैला दैला नहीं था, बल्कि आला तरीन थे जिन्होंने राबता किया इमरान खान साहब के साथ, जिन्होंने इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट की जनाब मेहरबानी फरमाएं, ये जो जलसा है ये मुलतवी कर दें 22 अगस्त वाला, और ये एनओसी है 8 सितंबर को आप कर लेना। तो उसके बारे में भी कुछ हकायक सामने आ गए हैं। पहले जरा एक खबर, क्योंकि हर तरफ से इनको जूते पड़ रहे हैं, 100 जूते और 100 प्याज। ये है जाली निज़ाम का इस वक्त और जाली हुक्मरानों का अंजाम। 100 जूते भी खा रहे हैं, 100 प्याज भी खा रहे हैं, लेकिन मात फिर भी नहीं बन पा रही। 7 अरब डॉलर के कर्ज के लिए, आईएमएफ से 7 अरब डॉलर के कर्ज के लिए इन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी और उन पे बिजली के बिलों पे, बिजली की कीमतों के बिल जो हैं वो उन पे लाद दिए गधे की तरह, जैसे गधे पे वजन लादते हैं इस तरीके से बिजली के बिल हैं। और सुई गैस का बिल और पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई का एक तूफान है जो कि इस वक्त मौजूद है। लेकिन आईएमएफ जो है वो अभी भी इनको इनका जो है प्रोग्राम अप्रूव नहीं कर रहा, इनको पैसे जारी नहीं कर रहा। 7 अरब डॉलर कर्ज का मामला है और आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर का इजलास भी शेड्यूल हो गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। और आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर का शेड्यूल आ चुका है और इससे पहले भी एक इजलास हो चुका था। तो जो सोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से 2 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद 1.2 अरब डॉलर कर्ज के हसूल की दरख्वास्त भी की है और नए कर्ज का मकसद 2 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। और इस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं और पाकिस्तान के ज़िम्मे पहले ही 5 अरब डॉलर के कैश डिपॉजिट्स की सूरत में सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है और पाकिस्तान के पास चीन के 4 अरब डॉलर और यूएई के 3 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट्स हैं। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो स्टेट बैंक में जिसको हम ज़र मुबादला के ज़खायर ज़ाहिर कर रहे हैं वो सब के सब हमारे पास कर्ज है और वो कर्ज किसका है? 5 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब का है, 4 अरब चीन का है और 3 अरब यूएई का है। और ये 9 अरब डॉलर जो ये गवर्नमेंट शो करती है कि हमारे ज़राए मुबादला के ज़खायर हैं, ये दरअसल ज़राए मुबादला के ज़खायर नहीं, ये कर्ज लेकर हमने रखा हुआ है और कर्ज भी कमर्शियल कर्ज है और इस पे भी हम सूद अदा कर रहे हैं। तो ये है इनकी इकोनॉमी और ये है इनकी सूरत हाल। अब आते हैं ज़रा इससे भी बड़ी खबर की तरफ।
फ्लोर ऑफ द हाउस कल आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस तो होंगे सैयद मंसूर अली शाह साहब और सीनियर मोस्ट जज होंगे और आइन और कानून यही कहता है। दूसरी जानिब कल टीवी प्रोग्राम में गए और वहां पे भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई और उन्होंने कहा कि इसमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस होंगे और उनको पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं कि शाह साहब हम आपके साथ हैं, हम आपके ताबेदार हैं, हम तो काजी साहब ना कल काजी साहब के साथ थे ना आज हैं, ये हम नहीं है, ये तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि काजी साहब कंटिन्यू करें। अब कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि काजी फायद ईसा साहब को कौन कंटिन्यू करवाना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। काजी साहब जो हैं वो प्रोडक्ट हैं इस जाली निज़ाम की। काजी साहब जो हैं वो इस जाली निज़ाम को, मैंडेट चोरी को, उसके एक अहम तरीन जुज़ हैं और मखसूस निश्चितें दिलवाने वालों में भी उनका नाम शुमार है। और ये सब कुछ जो कुछ हुआ तो ये जाती उम्रा के खासम खास आदमी है काजी साहब, वो ये चाहते हैं। और दूसरी जानिब अब एक तरफ तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नहीं अभी ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, ये जो भी कर लें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी कर लें इनके हाथ कुछ नहीं आना, क्योंकि इनकी जमीन से नीचे से जमीन, इनके पाँव के नीचे से जमीन जो है वो खिसक चुकी है, वो सरक चुकी है। अब कौमी असम्बली का आज इजलास है और आज का इजलास में जो है निजी दिन है जी, निजी कार्रवाई का दिन है। इसमें जो मेंबर्स हैं अरकान असम्बली, वो प्राइवेट मेंबर्स डे इसको कहा जाता है और निजी कार्रवाई का दिन कहा जाता है। इसमें जो अरकान असम्बली हैं अपनी निजी हैसियत में वो बिल पेश करते हैं कानून साजी के लिए। इससे पहले भी ये हो चुका है। आज के जो कौमी असम्बली का इजलास है और उसका जो एजेंडा जारी किया है वो बड़ा दिलचस्प है और उस एजेंडे में दो अरकान कौमी असम्बली हैं। एक है नूर आलम खान साहब, उनका ताल्लुक JUI से है इस वक्त, और माजी में किसी और से था, मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। इस वक्त JUI से है नूर आलम खान साहब और उन्होंने एक बिल जो है वो पेश किए हैं, ज़ाती हैसियत में पेश किए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के हैं नौजवान पिंडी से दानियाल चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी पेश किए हैं। और पहले तो ज़रा ये सिर्फ दो ही अरकान है और भरमार करती है और पूरे का पूरा आइन तब्दील करना चाहते हैं दो अरकान अपनी ज़ाती हैसियत में। तो एक अलग से भी एक हैरान कुन बात है। अब जी जो ये पेश करना चाह रहे हैं, जो कानून साजी है, उसमें कौमी असम्बली की तश्कील तब्दील करना चाहते हैं जी, उसकी हैत तब्दील करना चाह रहे हैं, ये तरमीम आ रही है, आइन में तरमीम कर रहे हैं। सेनेट की तश्कील, सेनेट की हैत तब्दील करना चाहते हैं। सूबाई असम्बलियों की तश्कील वो तब्दील करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का तकर्रुर वो भी तब्दील करना चाहते हैं। उनका तकर्रुर का तरीक़ाकार तब्दील करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार वो भी तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कदगन लगाई जाए, उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए। और हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार तब्दील करना चाहते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं। तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म करना चाहते हैं और अदालती और अफसरान और मुलाजमीन जो हैं अदालत के, उनकी तकर्री, उनके तबादलों का करना चाहते हैं। और इसको सादा ज़ुबान में मैं बताऊं आपको तो ये चाहते ये हैं कि जो ख़ास तौर पे हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो काबिल तबादला हों और एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में, एक अदालत के जज को दूसरी अदालत के में तब्दील किया जा सके, तबादला किया जा सके। यानी अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी आपको तंग कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उनको आप सिंध में भी भेज सकते हैं, तबादला कर सकते हैं। ये तब तरमीम लाई जा रही है। और अगर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आपको तंग कर रही हैं तो उनको भी आप तब्दील करके इस्लामाबाद भेज सकते हैं और फिर वो चीफ जस्टिस के तौर पे नहीं आएंगी, वो जज के तौर पे आएंगी और इसी तरीके से आप अखाड़ पिछाड़ कर सकते हैं। और इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि जिस हाई कोर्ट में मेजॉरिटी हासिल नहीं है इस जाली निज़ाम के हामियों को, तो उस मेजॉरिटी को हासिल करने के लिए और उस मेजॉरिटी को ख़त्म करने के लिए अपने जजेस को जो है वो वहाँ पे भेज दिया जाए
और इस तरीके से और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना चाह रहे हैं। और उसका मकसद भी क्या है? उसका मकसद भी ये है कि जो नंबर्स हैं काजी साहब के, वो काजी साहब के लाइक माइंडेड जजेस के नंबर जो हैं वो बढ़ जाएं और इस तरीके से ये जारी व सारी रहे ये सिलसिला। ये है जनाब मामला और ये है मामलात जो उससे चल रहे हैं। और ये सारे के सारी जो लेजिस्लेशन है वो कौन कर रहे हैं? नूर आलम खान साहब कर रहे हैं। नूर आलम खान साहब आर्टिकल 184 में तब्दीली चाहते हैं, तरमीम चाहते हैं। और उसके बाद नूर आलम खान साहब आर्टिकल 59 और आर्टिकल 51 में तब्दीली चाहते हैं। ये जो मैंने बताया है वही सारे हैं सादा सलीस जुबान में अब बता चुका हूँ। आर्टिकल 117, 193 में तब्दीली चाहते हैं नूर आलम खान साहब। और नूर आलम खान साहब तौहीन अदालत का जो है 203 वो भी तब्दील करना चाहते हैं, उसको मनसूख करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आपके जो हैं जी नूर आलम खान साहब और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। और वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है बल्कि वो सिविल सर्वेंट्स और जुडिशल सर्वेंट्स उनका तरमीम करना चाहते हैं और उनकी उम्र बढ़ाना चाहते हैं ताकि सबकी एक्सटेंशन हो जाए। और इसके साथ साथ दानियाल चौधरी साहब भी नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के बढ़ाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं। ये एक मौजूद है जी आगे तादाद जो है उसके साथ साथ ये सब कुछ करना चाह रहे हैं कि भारी भरकम और निजी हैसियत में, ज़ाती हैसियत में करना चाह रहे हैं ताकि हम ना आए और हमारा नाम ना आए और किसी सियासी जमात का नाम ना आए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैंने आपको बताया है इसमें चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर आपको खुद समझ जाएं कि इनके पल्ले क्या रहेगा। और एक और भी है जी कि दोहरी शहरियत रखने वाली शख्सियत की आला अदलिया में तैनातियों के खिलाफ भी आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। और दोहरी शहरियत का अभी जो है वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे कोई भी जज साहब जो हैं वो दोहरी शहरियत नहीं रखते। ये तो है जनाब आज का भारी भरकम एजेंडा। दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब के पास कौन गया था, तो वो पता चल गया है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक इंटरव्यू में सारी बात बता दी। उन्होंने कहा जनाब मेरी मिन्नतें की गई थी, मुझे कहा गया था कि जनाब आप जलसा मनसूख कर दें, मुलतवी कर दें। तो मैंने पैगाम लाने वाले को कहा, उन्होंने कहा कि ये बता दूं कि ये पैगाम आला तरीन था, आला तरीन, कोई आम अफसर नहीं था, आम अफसर नहीं था, खास अफसर था। और उन्होंने कहा कि जो आप समझ सकते हैं वहीं से पैगाम आया था और हमने इनकार कर दिया कि हम ये जलसा मनसूख नहीं करेंगे। और यहाँ तक कहा कि आप अगर हमें, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर आप मुझे ऑडियो भी सुनवा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे कि इमरान खान साहब की वीडियो आ गई है कि वो जलसा मनसूख करने का कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ, मेरी ऑडियो कॉल करवा दें, वीडियो कॉल करवा दें, मैं फिर मान जाऊंगा कि वीडियो कॉल पे इमरान खान साहब मुझे कहें कि आपने जलसा नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा या फिर मेरी जो है वो बंदा एक ही है, उन्होंने कहा जी इमरान खान से हुक्म इमरान खान का चलेगा, वरना हमारी तैयारी पूरी है, मैं भरपूर तैयारी के साथ जाऊंगा और ये रुकावटें शुकावटें कुछ नहीं कर सकती, हमारा बिगाड़ सकती, इन रुकावटों से भी निपटेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर इमरान खान साहब तक पहुंचे, वही जो पैगाम लेके आए थे फिर इमरान खान साहब तक पहुंचे और इमरान खान साहब की भी मिन्नत समाजत की गई। और फिर अलीमा खान साहब ने कहा पांव पकड़ते हैं जब ये जरूरत पड़ती है इनको, तो इमरान खान साहब ने रिलीफ दिया इनको। और अब उन्होंने कहा है अली अमीन गंडापुर ने कि जनाब अब नहीं रुकेंगे, अब हमने इमरान खान साहब से कहा है कि अब आपने नहीं बोलना, अब हम इनसे निपटते हैं और हमें पता है कि इनकी विसाखियां जो हैं वो कितनी कमजोर हैं, लिहाजा हम दो हाथ करेंगे, हमें अपने तरीके से करने दें। और अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज भी कर दिया है कि जनाब है हिम्मत तो आकर दिखाएं, हम आ रहे हैं और हम धमाल भी डलवाएंगे और आपसे डलवाएंगे, हम एंजॉय करेंगे। तो देखिए होता है क्या, मामला काफी दिलचस्प। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।